सो आज हम देखेंगे वेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। तो ये लीड कोड का 1-to-1 क्वेश्चन है, 1-to-1 नंबर का। सो यू आर गिवन एन एरे प्राइस वेयर प्राइस ऑफ आई इज द प्राइस ऑफ द गिवन स्टॉक ऑन ith डे। सो हियर इज अ मेंशन दैट। सो यहाँ पे हमें इंडेक्सेस मालूम होती है कि इंडेक्सेस यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये फिफ्थ इंडेक्स means a total size of the array is 6, but the index is starting from the 0 0 1 2 3 4 5. Okay, so this is a days, but here is we are indicate here is indicate starting from the first day. So this is the first day, second day, third day, fourth day. सो अगर आपको स्टॉक मार्केट में मालूम हो तो हम क्या करते हैं कि पहले बाय करते हैं, देन वी आर सेलिंग ऑन अनदर डेज और एंड ऑफ द डे व्हाटएवर वी आर सेलिंग, बट हियर इज अ मेंशनिंग इन द डे वाइज। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट डे पे 7 स्टॉक्स बाय किए, तो हमारा टोटल प्रॉफिट ओके। सो नेक्स्ट वी आर सी दैट यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन अ फ्यूचर टू द सेल दैट स्टॉक। तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि हमको मिनिमम बाय करना है और मैक्सिमम बेचना है और उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा अ, बेस्ट टाइम टू सेल बाय एंड सेल द स्टॉक। सो अगर ये फर्स्ट डे पे है, ये सेकंड डे पे है, ये थर्ड डे पे है, ओके? तो हमको क्या करना है कि अच्छा ये फर्स्ट डे पे इसका स्टॉक की प्राइस ₹7 है और मैं सेकंड डे पे फर्स्ट में बेचूँगा तो मेरे को ₹6 का लॉस होगा, बट हमको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो मैं ये 7 का सेल नहीं से 7 का बाय नहीं करूँगा और ये सेकंड डे इसकी प्राइस 1 हो जाती है, तो मैं क्या करूँगा कि बाय करूँगा क्योंकि मिनिमम प्राइस है। बाद में से थर्ड डे पर 5 5th है, तो अगर फिफ्थ थर्ड डे पे बेचूँगा तो मेरा प्रॉफ़िट ₹4 होगा। अगर मैं फोर्थ डे पे बेचूँगा तो मेरा प्रॉफ़िट ₹2 होगा। अगर मैं फिफ्थ डे पे बेचूँगा तो मेरा प्रॉफ़िट ₹5 होगा। सो व्हिच इज़ अ मैक्सिमम नंबर, ओके? एंड अगर मैंने सिक्स्थ डे पे बेचा तो मेरा प्रॉफ़िट ₹3 होगा। तो सो अवर व्हाट इज़ द अवर मैक्सिमम प्रॉफ़िट? So maximum profit is our 5. So we are mentioning here is a 5. तो अगर हम इसी देखें कि हमारे जो स्टार्टिंग डेज में अगर कम से कम प्राइस है तो बाय करना है और उसके आगे के एलिमेंट उससे ज़्यादा है, उसमें से हमको कंपेयर करना है और उससे मिनिमाइज़ करना है। मतलब उसमें उसका सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? और जब वो जो वैल्यू मिलती है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि हमको क्या अप्रोच करना है। हम 7 चेक करेंगे। हम ओके और 7 माइनस 1 करेंगे, तो देखते हैं कि प्रॉफ़िट तो नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हमको उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। बाद में हम एलिमेंट 1 पे आएँगे और चेक करेंगे कि ये 1 है, हाँ, मिनिमम है, तो एज़ अ मिनिमम ले लेते हैं, बाद में आगे हम जाते हैं और 5 अब 5 में से माइनस 1 करते हैं, हाँ, तो ये 4 प्रॉफ़िट हो जाता है, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू एज़ अ 4 लेते हैं अभी। बाद में हम 3 माइनस 1 करके देखते हैं, ठीक है? 3 माइनस 1 तो हमारे प्रॉफिट 2 होता है, बट ये 5 माइनस 1 से कम है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारी वैल्यू जो है वो 4 है अभी। बाद में 6 पे जाएँगे और माइनस 1 करेंगे तो देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट 5 है, तो ये मैक्सिमम है 4 से। सो हम उसको ऐसे मैक्सिमम 5 लेते हैं। बाद में हम आगे जाते हैं, बाद में हम 4 माइनस 1 करके और देखते हैं कि इसकी वैल्यू 3 है, बट हमारी ऑलरेडी वैल्यू 5 है। ठीक है? तो आप समझ गए कि क्या करना है। यहाँ पे दूसरा एग्ज़ाम्पल टेस्ट केस दिया गया है कि प्राइस है 7 6 4 3 2 1। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये टेस्ट केस काफ़ी अलग है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू है ही नहीं आगे, सारी मिनिमम वैल्यू पीछे है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, इसमें हम 0 डाल देंगे, ठीक है? तो अप्रोच मेरा देख लो एक बार कि क्या करते हैं हम। पहले हम एक मैक्सी नाम का वेरिएबल बनाएँगे और उसको हम असाइन करेंगे 0 वैल्यू। बाद में हम एक मिनी नाम का एक वेरिएबल असाइन करेंगे, वो सबसे वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू रखेगा अभी, क्योंकि वो मिनिमम आगे जाके स्टोर करेगा ना, इसलिए। बाद में हम फॉर लूप चलाएँगे और फॉर लूप में 0 से 1 तक जाएगा, ठीक है? सॉरी 0 से अप टू एन तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे
पहले तो हम क्या करेंगे कि जो मैक्सी है, मैक्सी में से हम उसको फाइंड करेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर एलिमेंट है जो अभी का हमारा करंट एलिमेंट है जो है ith एलिमेंट है ना, उसमें से हम जो उसको मिनिमाइज कर देंगे मिनी से, ठीक है? और जो भी हमारा वैल्यू मिलेगा हम उसको कंपेयर करेंगे मैक्सी से, बस इतना ही करना है। सो लेट्स सी इनटू द कोड। ये हमारा है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम एज वी आर मेंशनिंग इन दैट वी आर डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल्स व्हिच नेम इज अ मैक्सी and the value assigned is 0 and another variable is called as a mini. So we are assigning this a maximum value, ठीक है? अब क्या करेंगे, अब फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप में हम क्या करेंगे कि प्राइसेस और ये, हाँ, फॉर लूप ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है? हाँ, हम इंडेक्स अगर नहीं लिखना चाहे तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट हो जाता है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं रहता। और हाँ, अब क्या करेंगे हम मैक्सी में क्या करेंगे, ये पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमम में से ये मैक्सी में से ये दोनों एलिमेंट की वैल्यू जो ज़्यादा होगी उसको मैक्सी अपने तरफ वैल्यू असाइन करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो इसका एक्स एलिमेंट है उसमें से हम मिनी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और मिनी क्या असाइन करेगा, मिनी में सबसे मिनिमम जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू और जो करंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू को कंपेयर करेगा और जो जिसमें से कम वैल्यू होगी उसको रखेगा। बस दैट्स इट। अब हमको क्या रिटर्न करना है, अब हमको सीधा मैक्सी रिटर्न कर देना है, ठीक है? बस ये हमारा कोड है, यही है, इतना ही लॉजिक है, सिर्फ इतना ही लॉजिक है और कुछ नहीं है। ये आपको पता चल गया है तो समझ लो आप आसानी से कोड कर पाओगे, क्योंकि अगर ये आप सब पढ़ोगे, समझोगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। बट आपको समझना है कि ये कैसे होता है। हमको पहले की जो वैल्यू है उसमें से मिनिमम लेना है और करंट जो वैल्यू है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देना है। हमारी करंट वैल्यू माइनस जो प्रीवियस की मिनिमम वैल्यू है, उसको लेना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है और कंपेयर करना है कि मेरे पिछले प्रॉफिट से ज़्यादा ये प्रॉफिट है, तो हाँ, तो सिर्फ मैक्सी में स्टोर कर देना है एंड उसकी मिनिमम जो वैल्यू है, उसको हम कंपेयर करेंगे कि ये मेरे पीछे की वैल्यू से कम कम है, अगर कम है तो हम उसको असाइन कर देंगे। बस दैट्स इट। So let's run our code. Is there any syntax error or there? So we can find over here. सिंटेक्स एरर बहुत होती है, बट हमको एक बार कॉन्फिडेंस में सबमिट नहीं करना है डायरेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रन, देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट देन यू नीड टू completely okay with that, so then you can submit our code. या तो एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। हमारा एक्सेप्टेड आ गया है, अब सबमिट करके देखते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि अगर 2-3 बार आप करोगे, तो आपकी इमेज अच्छी नहीं रहेगी। आपके जो मार्क्स होते हैं वो डिडक्ट हो जाएगा। भले आपका कोड 100% सारे टेस्ट केस पास कर दे, बट यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो गया है। सो ये हमारा बाय और सेल का जो था, स्टॉक बाय सेल। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक कंसेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर हैशमैप करके, तो वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि क्या होता है कि जो मेन जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें वो कांसेप्ट यूज़ होता है। वो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने से आप इज़िली आप सोच सकते हो कि या ये हिज़ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ टोटली ईज़ी विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर। सो एक तरह की वो एक ट्रिकी है ऐसा, क्योंकि आपको सोचने में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है एज़ अ ब्रूट फोर्स अप्रोच। सो I will learn this concept in next video. So thank you.